बच्चों, आज हम क्लास 10th की पोयम नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फायर एंड आइस। फायर का मतलब जानते हैं बच्चों, आग, और आइस का मतलब होता है बर्फ़। लेकिन यहाँ पर फायर और आइस ये दो शब्दों का प्रयोग पोएट ने नफ़रत के लिए और आग के लिए किया है, घृणा के लिए किया है। जो आइस शब्द है वो घृणा के लिए यूज़ हुआ है, और जो फायर शब्द है वो डिज़ायर, इच्छा के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये पोयम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। देखिए इस पोयम के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ कहना चाह रहे हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग क्या कहते हैं कि एक दिन इस संसार का अंत हो जाएगा, और ये अंत किससे हो जाएगा? फायर, आग से। और आग का मतलब क्या है यहाँ पर? आग का मतलब है बच्चों यहाँ पर इच्छा। व्यक्ति के अंदर इतनी इच्छाएं पनप जाएगी कि मैं ये ले लूँ, वो ले लूँ, और वो इच्छाओं का समापन नहीं होगा। और इच्छाएं जब उसकी बढ़ती जाएगी तो वो एक दूसरे को मारने और मरने पर तैयार होगा, और इसी कारण एक दिन क्या हो जाएगा? इस दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से, बर्फ़ से मतलब घृणा से, नफ़रत से एक दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कवि क्या कह रहा है? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, क्योंकि मैंने इच्छाओं को चखा है। चखने का मतलब क्या है यहाँ पर? मैंने इच्छाओं को देखा है कि व्यक्ति के मन में कितनी इच्छा होती है, व्यक्ति कुछ भी चाह सकता है। और इसलिए आपने देखा भी है बच्चों, और कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ऐसा कहा गया है। तो व्यक्ति की इच्छाएं जो हैं वो इतनी बढ़ गई है, और इन इच्छाओं के बढ़ जाने से क्या हो रहा है? कवि भी यहाँ इच्छाओं की फेवर में है कि व्यक्ति इच्छा करेगा तो क्या हो जाएगा? संसार का अंत हो जाएगा। और इसीलिए वो कह रहा, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जो आग के और फेवर में है, पक्ष में है। मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया का अंत इच्छा से हो जाएगा, और कवि जो है उन्हीं लोगों के साथ है। लेकिन कवि अगले स्टेंजा में क्या कहता है? बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन इस संसार को अगर पेरिश होना पड़ा, नष्ट होना पड़ा, ट्वाइस, 2 बार, अगर संसार एक बार में ख़त्म नहीं हुआ, कुछ लोग बच गए, और दोबारा भी संसार का अंत हुआ, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट। तो कवि सोचता है कि नफ़रत भी, हेट भी जो है वो कमी नहीं रखेगी इस दुनिया को अंत करने में। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। विनाश करने के लिए ये आइस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइस का मतलब नफ़रत का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। नफ़रत से भी दुनिया खत्म हो सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति एक दूसरे से नफ़रत करेंगे तो वो एक दूसरे को मार देंगे और दुनिया समाप्त हो जाएगी। एंड वुड सफाइस, और इतना कहना कवि के लिए पर्याप्त होगा कि दुनिया का अंत 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है इच्छा से, और दूसरा हो सकता है घृणा से। तो इस प्रकार से पोएम हमारी समाप्त होती है बच्चों। थैंक यू।